भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल की सबसे बड़ी खबर, केसीसी बैंक ने किसे दिया 2 बार करोड़ों का कर्ज, बड़े अफसर में जड़े आरोप। केसीसी बैंक के एक अधिकारी ने बैंक प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बैंक के एजीएम केसी भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि बैंक ने एक ही व्यक्ति को एनपीए होने पर भी दूसरी बार कर्ज देकर नियम तोड़े हैं। केसी भारद्वाज ने हिमाचल दस्तक के ब्यूरो चीफ जीवन ऋषि के समक्ष सारे तथ्य रखे। उन्होंने कहा, मामला है ये हमारे ऋणी हैं, एक जो मंडी जिला से संबंध रखते हैं, उनका नाम जुगचंद भैंस है और ये हमारे बैंक में 2016 से जुड़े हुए हैं और इनको मंडी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद हमारे पूर्णा ब्रांच गवर्नमेंट कॉलेज पूर्णा से ऋण दिया गया है। एक तो पहला ऋण दिया गया 12 करोड़ का, जो न्यू लेक पैलेस होटल बनाने के लिए जो मंडी में बन रहा था, तो वो लोन भी अभी एनपीए में है। और एक उसके बाद लोन नया जो 39 करोड़ 67 लाख रुपए का हिमालय स्नो विलेज, हिमालय स्नो विलेज के नाम से होटल बना रहे हैं वो मनाली में, उसके लिए दिया गया है। तो 2017 में ये लोन सैंक्शन हुआ था। 2018 तक इसमें कोई भी डिसबर्समेंट इसकी नहीं हुई। जैसे ही हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार जी ने ज्वाइन किया, इन्होंने उसमें काफ़ी इनिशिएटिव लेने के बाद इस लोन की अदायगी के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसका प्रोजेक्ट कमेटी और लोन डिसबर्समेंट कमेटी है नाम था, जिसमें मैं एक मेंबर था और 4 अन्य मेंबर थे। श्री शक्तिवीर मीनास जो हमारे जीएम बैंक के हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया इस कमेटी का। हम लोगों ने जो कस्टमर द्वारा या लोनी द्वारा जो रियायतें मांगी गई थी इस लोन में, उसको हमने रियायतें ना देने का हमने अपना अनुमोदन किया था कि उनको रियायतें ना दी जाएँ। वो बैंक के नियमों के बाहर किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने लिखने के बावजूद भी हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और इसको बोर्ड से और खुद मिलके 20 करोड़ रुपया एक बार की जो दे दिया है, जो नियमों की घोर उल्लंघना है। और उसका आज की डेट में टोटल अमाउंट जो है वो 34 करोड़ से ऊपर बन गया हुआ है और टोटल रिकवरी जो है युद्धचंद बैंक से वो 47 करोड़ के रुपये के करीब रुपये है। बड़ी उसकी एक चिंता का विषय है कि आज तक उस आदमी के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई रिकवरी के लिए, या जिस आदमी ने 3 साल में एक भी पैसा उस प्रोजेक्ट पे नहीं खर्चा है, उसके लिए कोई भी कार्रवाई बैंक द्वारा नहीं की गई है, जिसके लिए मैंने विभिन्न स्तर पे ये आवाज़ उठाई थी। जी, कहाँ कहाँ आपने शिकायतें की हैं, इस मामले को कहाँ कहाँ उठाया है? मैंने इस मामले को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हिमाचल प्रदेश, चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश, सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन, उनके पास मैंने उठाया था। और उसका नतीजा ये है कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने एक निर्देश दिए थे अपना एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी धर्मशाला, उन्होंने एक 16/1/2021 में एक रिपोर्ट दी है, जिसमें इस लोन को भी गलत पाया गया है। उसके साथ बैंक के कई और अधिकारी भी हैं जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए ऋण दिए गए हैं, उनको भी दोषी पाया है, लेकिन बैंक के प्रबंध निदेशक द्वारा कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया। बड़ी हैरानी की बात है कि बैंक के प्रबंध निदेशक खुद उसमें दोषी हैं, फिर भी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उनको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या एक दोषी अपने विरुद्ध एक्शन ले सकता है? ये हैरानी की बात है। इस विषय को मैंने जो हमारा सरकार का विजिलेंस विभाग है उसमें भी मैंने शिकायत की हुई है। मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी मैंने की थी, उसके ऊपर भी अभी तक कोई मेरे को एक्शन जो है वो नहीं बताया गया कि कोई लिया गया। अगस्त महीने में मैंने 2021 में ये दी है, लेकिन आज 6 महीने से ऊपर हो गया है। तो ये चिंता का विषय है बैंक के लिए, क्योंकि बैंक के 1500 जो कर्मचारी हैं उनकी रोजी रोटी इस बैंक से जुड़ी हुई है। 18 लाख के करीब ग्राहक हैं, उनका भी विशेष बैंक से जुड़ा हुआ है। अगर कल को बैंक की वित्तीय स्थिति कोई प्रॉब्लम आती है
आज बैंक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है एनपीए की, और एनपीए का कारण, मुख्य कारण जो है वो नियमों में कंप्रोमाइज़ जो हुआ है उसकी वजह से एनपीएस बढ़ रहे हैं। तो यही मेरी ये है। वहीं दूसरी ओर केसीसी बैंक के चेयरमैन राजीव भारद्वाज ने कहा कि इस ऋणधारक को नोटिस भेजा है, कमेटी भी बनाई है, वे इस बारे में जल्द विस्तार से बात रखेंगे। सोलन में हिमाचल का इनक्राफ्ट शोरूम, जहां पर आपको एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीकों से निर्मित घर, ऑफिस के दरवाजे, खिड़कियां व अन्य सामग्री उचित दामों पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9871198737 और 9996870011।